नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आधुनिक तौर तरीकों से खेती करेंगे या फिर फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं और बाजार में उसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है हमारे आज के खेती किसानी सेगमेंट में खास आपके लिए, डालते हैं नजर। मक्का की गिनती मोटे अनाज में होती है। भारत के लगभग 75% हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। ये समय खरीफ मक्का की बुआई के लिए बेहद अहम है। मक्का का 65% उपयोग मुर्गी और पशु आहार के रूप में किया जाता है। तो आइए जानते हैं मक्का की खेती से जुड़ी अहम जानकारी। इसकी खेती करने के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई करने से पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह में हेरो करने के बाद पाटा चला दे। साथ ही सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय मिलाए और फिर बीजोपचार के बाद ही बीज बोए। मक्का की बुआई का सही समय: खरीफ फसल जून से जुलाई तक, रबी फसल अक्टूबर से नवंबर तक, जायद फरवरी से मार्च तक। बेहतर उत्पादन लेने के लिए अवधि के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। जैसे बेहद जल्दी पकने वाली किस्में 75 दिन से कम: जवाहर मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1। जल्दी पकने वाली किस्में 85 दिन से कम: जवाहर मक्का 12, अमर, आजाद कमल, पंत संकुल मक्का 3, चंद्रमणि, प्रताप 3, विकास मक्का 421, हिम 129, डीएचएम 107, डीएचएम 109। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में 95 दिन से कम: जवाहर मक्का 216, एचएम 10, एचएम 4, प्रताप 5, पी 3441, एनके 21, केएमएच 3426, केएमएच 3712। देरी से पकने वाली किस्में 95 दिन से अधिक: गंगा 11, त्रिशुलता, डेक्कन 101, डेक्कन 103, डेक्कन 105, एचएम 11, एचक्यूपीएम 4, सरताज। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। पौधे लगाते समय उनके बीज की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। बीज को बोने के दौरान पौधों में अंतर लगाए जाने वाली प्रजाति के अनुसार होना चाहिए। जैसे जल्दी पकने वाली में कतार से कतार में 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर। मध्यम व देरी से पकने वाली के लिए कतार से कतार 75 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर। हरे चारे के लिए कतार से कतार 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे में 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। मक्के की खेती के दौरान खाद व उर्वरक की सही विधि अपनाने से मक्का की वृद्धि और उत्पादन दोनों अच्छा होता है। जैसे कि डाली जाने वाली पूरी नाइट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय, दूसरा भाग लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में और तीसरा और अंतिम भाग नर पुष्पों के आने से पहले करें। फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूरी मात्रा को बुआई के समय मिट्टी में डालना चाहिए, जिससे ये पौधों की जड़ों से होकर पौधों में पहुंच सके। इसके अलावा बीज बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। सिंचाई की बात करें तो मक्के की फसल को अपने पूरे फसल अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। फसल में फूल आने और दाना बनते समय सिंचाई की विशेष ध्यान रखना चाहिए। मक्का एक ऐसी फसल है
जिसके साथ अंतर्वर्ती फसलें भी उगाई जा सकती है, जैसे उड़द, लोबिया, मूंग, सोयाबीन, तिल, सेम। इससे किसान एक समय में कई गुना लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं जिससे कि पशुपालन करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। पशुपालन करते वक्त कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है और कैसे आप अब बदलते मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम आपको इस सेगमेंट के जरिए बताते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या खास है आपके लिए। पशुपालन में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। बदलते मौसम के हिसाब से पशुओं के रहवास और खान पान में भी तब्दीली जरूरी है। बारिश के मौसम में हर जगह हरा चारा आसानी से उगाता है, लेकिन पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बारिश के मौसम में पशुओं को बाहर नहीं चराना चाहिए, क्योंकि बारिश में कई तरह के कीड़े जमीन से निकलकर घास पर बैठ जाते हैं, जिसे खाने से पशु को कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों का अगर समय से इलाज ना किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए घर में पशुओं को हरा चारा खिलाए और उस हरे चारे में 1% लाल दवा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट डालकर दे। इसके अलावा इस मौसम में पशुओं में जूं, किलनी लग जाती है और पशु के जख्मी हो जाने से उस जगह पर मक्खियां बैठने से उसमें कीड़े लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में पशुओं के बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आमतौर पर दुधारू पशुओं में 2 प्रकार के परजीवी लगने की आशंका रहती है। भीतरी परजीवी जैसे पेट के कीड़े, बाहरी परजीवी जैसे दांत, जूं और किलनी। भीतरी परजीवी से नवजात और बड़े दोनों तरह के पशुओं में पेट के कीड़े होने की ज्यादा शिकायत होती है। नवजात पशुओं में पेट में कीड़े होने से मरने की आशंका भी रहती है। इसके अलावा इससे दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समाधान के लिए नवजात बच्चों को 15 दिन के अंदर कीड़े मारने की दवा जरूर दे। बरसात का मौसम शुरू होते ही दवा की एक खुराक पिलाते रहे। वहीं बड़े पशुओं को भी 6 से 7 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। जबकि बाहरी परजीवी रिंगवर्म, खाज या खुजली, लाइस और टिक इन्फेक्शन जैसी बीमारियां दुधारू पशुओं में देखी जाती है। रिंगवर्म कम बाल वाले या बाल रहित शरीर के भाग पर गोल धब्बे की तरह होता है, जिसमें फुंसियों से लेकर पपड़ी बन जाती है और उसमें खुजली होती है। उपचार के लिए दांत पर बाल और पपड़ी हटाकर नीको या नीम साबुन से धोकर सुखा लेना चाहिए।
उसके बाद 10% टिंचर आयोडीन या बेंजोइक एसिड या फिर 10% सल्फर का मलहम लगाना चाहिए। खाज या खुजली में पशुओं की त्वचा मोटी पड़ जाती है और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। खुजली के कारण पशु बेचैन और परेशान हो जाता है। उपचार के लिए पशु के शरीर में जिस जगह पर खुजली है उस जगह को नीको से साफ करके सुखा ले। सुखाने के बाद लोरेक्सेन क्रीम या एक्सीबियाल क्रीम को 1 दिन के अंतर से लेप लगाए। साथ ही संकर नस्ल के पशुओं को बाहरी परजीवी से बचाव के लिए 15 दिन के अंतराल पर पशुओं व पशुशाला में कुछ दवाओं जैसे ब्यूटाक्स टिक किल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इस तरह कुछ सावधानियां अपनाकर इस मौसम में भी पशुधन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी कामयाबी की ये कहानी देख आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। तो फिर आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां उन्हीं की मुँह ज़ुबानी। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थ में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार किए जाते हैं, जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है जैविक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में एक किसान जैविक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, बल्कि इनसे जैविक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो जैविक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई बड़े शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, जैविक शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और जैविक मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर भी बनाते हैं, जिनमें मेवे, इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार किया जाता है, जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी हैं। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरवमयी सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं, पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है, और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो NCR क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 40 बीघा जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को रोजगार भी दिया है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होंगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा हो सकेगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है, उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गांव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं, और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा, विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम
अब भी देश सेवा से निहित है। जहां एक और वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप गांव किसान टाइप कीजिए और वहां पे हमारे पहले के कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी अपना रखें ख्याल। नमस्कार।